हेलो, दिस इज़ मी ज़ैनब हसन इन ऑनलाइन इंग्लिश लेक्चर्स। आज हम ग्रामर लेसन्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियोस बना रहे हैं। तो आज जो हम पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ब्स। सो लेट्स गेट इनटू आवर टॉपिक। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज़ अ वर्ब? बेसिकली वर्ब क्या होता है? ए वर्ब इज़ अ वर्ड दैट कन्वेज एन एक्शन। ओके, तो वर्ब एक ऐसा लफ्ज है, वर्ड है जो क्या शो करता है, जो किसी भी एक्शन को शो करता है। एक्शन किसी काम के करने या होने को शो करता है। ओके, फर्स्टली स्टूडेंट्स, मुझे आपको ये बताना है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हर लैंग्वेज में जो हम वर्ड्स को यूज करते हैं उन वर्ड्स का अपना कोई ना कोई फंक्शन होता है। ठीक है, कोई जो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ अल्फाज जो किसी का नाम शो करते हैं, जो किसी की क्वालिटी को कुछ बताते हैं, कुछ जो है किसी इमोशन को शो कर रहे होते हैं, और कुछ किसी एक्शन को शो कर रहे होते हैं। ओके, अब जो वर्ड्स एक्शंस को शो करते हैं या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं और अक्रेंस को शो करते हैं, या हमें ये बताने लगे होते हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है, कुछ होगा, ठीक है, तो वो जो वर्ड्स होते हैं ना, हम उनको वर्ब की कैटेगरी में लेकर आते हैं, उनको हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। इनफैक्ट ए वर्ब इज ए वर्ड, एक वर्ब जो है एक ऐसा लफ्ज होता है जो शो करता है, डिलीवर करता है, डिस्क्राइब करता है एक एक्शन को। ओके, अब एक्शन भी बेटा जी दो किस्म का होता है, या तो वो एक्शन फिजिकल होगा या तो मेंटल होगा, फॉर एग्जाम्पल। और ऐसे वर्ब जो एक्शन को शो करते हैं उनको हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। ओके, उनको हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। आई एम सॉरी अबाउट माई राइटिंग, बट ये ऐसे ही होगा, स्लाइड इसी तरह गंदी होगी। एक्शन वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एक्शन जो है वो मेंटली भी होता है, फिजिकल एक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ अली वॉक्ड, WALKED, वॉक्ड टू स्कूल। ओके, यहाँ पे जो वॉक्ड है, ये जो वर्ब वॉक्ड है, ये मेन वर्ब है, यहाँ पर एक्शन वर्ब है। ओके, यानी कि हमें ये बता रहा है कि व्हाट अली वाज डूइंग। ओके, अली ने क्या किया? अली स्कूल गया, फिजिकली मूवमेंट हुई। ओके, एक जगह से दूसरी जगह गया, तो ये फिजिकल मूवमेंट हुई। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ये लिखूं अली थॉट, THOUGHT, Ali thought about the math problem. And something. Okay, यहाँ पर अली थॉट, ये भी एक्शन वर्ब है। ओके, यहाँ पर हमें ये बता रहा है, थॉट जो वर्ड यूज हुआ है टेल्स अस व्हाट अली वाज डूइंग मेंटली। अली ने क्या किया? अली ने सोचा, किसके बारे में सोचा? मैथ प्रॉब्लम के बारे में सोचा। सो यहाँ पर एक्शन हुआ, एक सेंटेंस में फिजिकल एक्शन हुआ है, एक सेंटेंस में मेंटल एक्शन हुआ है, लेकिन एक्शन है। सो ए वर्ब दैट कन्वेज एन एक्शन, a verb is a word that describes an action, and action may be physical or mental. Okay, तो उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। ओके, अब आगे आते हैं हम। Let me raise first. अब सेकंड पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है और स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग को हम क्या कहेंगे? ए वर्ब किसी स्टेट को शो करता है। जब स्टेट क्या होती है, ठीक है, पहले मैं इसको यहां से रिलेट कर लेते हैं। ए वर्ब जब किसी स्टेट को शो करेगा, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगा, तो उसको हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। STATIVE, स्टेटिव वर्ब। ओके, जो स्टेटिव वर्ब होता है ना, स्टेट बेसिकली ज्यादातर रिलेट करती है थॉट्स एंड ओपिनियन से, जैसे कि एग्री, बिलीव, डाउट, गेस, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट, डाउट, थिंक, अंडरस्टैंड एंड सो फोर्थ। ओके, स्टेटिव वर्ब्स जो होते हैं ऑफन
वर्ब्स होते हैं often relates to thoughts and opinions and opinion. For example, she really likes you. She really likes you. यहाँ पर जो likes है ये एक verb है, ये stative verb है. Likes you, state को शो कर, emotion, likes, वो तुम्हें पसंद करती है. On the other hand मैं यूँ करती हूँ, I think it's a good idea. ओके तो यहाँ पर अगर मैंने I think कहा है तो यानी कि I believe, मेरा ख्याल है, ये जो think है ना ये भी वर्ब ही है, स्टेटिव वर्ब. ओके जिसका ताल्लुक आपके ओपिनियन से होता है, आपके थॉट से होता है, इमोशन समहाउ. ओके फॉर एग्जाम्पल एक और वर्ब, एक और सेंटेंस में यूज करती हूँ, वेट अ मोमेंट आई एम थिंकिंग. वेट अ मोमेंट आई एम थिंकिंग. सो ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है. आई डोंट नो द आंसर. I don't know. No is a verb. Okay? No. K-N-O-W. No. I don't know the answer. मुझे आंसर नहीं पता. मुझे आंसर मालूम नहीं. So ये भी stative verb है. Okay? And so forth. इस तरह बहुत से examples मिलती हैं. अब हम थर्ड चीज को मैं डिस्कस करना चाहूंगी. Occurrence क्या होते हैं? Occurrence means basically होता है to happen or to take place, to change something, evolve, development, and so forth. सो एक वर्ब जो होता है एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन को शो कर रहा है और स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है और एन ऑकरेंस या ये बताने वाला कि कुछ होने वाला है या कुछ हुआ है, कोई चेंज हुआ है, कोई तरक्की हुई है, कुछ हैपन हुआ है. ठीक है तो उस इन सब अल्फाज को हम किस कैटेगरी में लेकर आते हैं? वर्ब की कैटेगरी में. ये एक वर्ब के फंक्शंस हैं जो किसी काम के करने या होने को बताते हैं. ओके अब हम वर्ब को यूज क्यों करते हैं? It is used to say something about some person or thing. जब हमने किसी बंदे के बारे में कोई बात करनी हो या किसी चीज के बारे में बात करनी हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर हमने वर्ब की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से आई होप अंडरस्टैंड कर लिया है. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. वर्ब्स अब दो किस्म के होते हैं. वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. वर्ब्स can be described as transitive verbs or verbs can be described as intransitive verbs. Okay? अब सबसे पहले मैं आपको ट्रांजिटिव का मतलब बता देती हूँ क्योंकि जब हम इसका लिटरल मीनिंग को समझ लेंगे ना कि ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है हमें इन वर्ब्स की क्वालिटीज भी समझ में आ जाएंगी. ओके ट्रांजिटिव मीन्स टू अफेक्ट समथिंग एल्स. टू अफेक्ट समथिंग एल्स यानी किसी चीज पे अपना असर रखना. To affect something else. I don't know ये राइटिंग क्यों इतनी खराब होगी बट ऐसा ही है. Something else. Okay? Transitive verbs. Okay, अब transitive verbs को क्या a verb basically can be described as transitive or intransitive, but the question is how to identify a transitive and intransitive verbs. Okay, and what is the difference between transitive verbs and intransitive verbs? ये चीज है जो आज हमने यहाँ पे समझनी है. Transitive verbs जो आपकी स्लाइड में अभी लिखा हुआ है they are used with an object. और ये इसके बिल्कुल intransitive जो verbs हैं बिल्कुल इसका opposite है, without an object. इस चीज को समझ लेते हैं. बेसिकली जो मेन एक अगर कहा जाए ना ये मेन क्या ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस तो ये है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, वो एक ऑब्जेक्ट के साथ आता है. अगर उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका मीनिंग क्लियर ही नहीं होगा, वो अंडरस्टूड ही नहीं होगा, वो कह सकते हैं अंडरस्टूड सेंटेंस ही नहीं बना सकता, उसका मीनिंग हमें समझ ही नहीं आएगी. हमें उसके साथ ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ता है, वो डिमांड करता है सब ऑब्जेक्ट के. ओके ट्रांजिटिव वर्ब. और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, यानी कि वो ना इंडिपेंडेंटली ही अपना मतलब अपनी बात समझा सकते हैं, अंडरस्टूड होते हैं. अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी.
ओके ओके, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं, वो सिर्फ वर्ब्स नहीं होते दैट कैन टेक एन ऑब्जेक्ट, बट ऑन द अदर हैंड दे डिमांड ऑब्जेक्ट्स, यानी वो ऑब्जेक्ट को अपने साथ एक्सेप्ट करते हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमारे साथ ऑब्जेक्ट लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है आई रीड ए बुक। ओके, यहाँ पर जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लगा दूं आई रीड, लेट्स सपोज मैं सिर्फ ये कहूँ आई रीड, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होगा व्हाट आई रीड। ठीक है, मैं क्या पढ़ती हूँ? आई रीड ए बुक, द आंसर इज ए बुक। आई रीड व्हाट? आई रीड ए बुक। ओके, सो द मीनिंग ये है, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, वो डिमांड करते हैं ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, प्लीज ब्रिंग कॉफी। हाँ, ये वाला हम कर लेते हैं, प्लीज ब्रिंग कॉफी, COFFE, कॉफी। ब्रिंग क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज जो ब्रिंग है, इनफैक्ट ये जो वर्ड है ये डिमांड करता है कि कोई चीज लाओ, आगे कुछ। अगर मैं सिर्फ ये कह दूं प्लीज ब्रिंग व्हाट ब्रिंग, तो क्वेश्चन ये होगा ना। सो द ऑब्जेक्ट इज कॉफी, द थिंग विच इज बीइंग ब्रॉट। ओके, तो कॉफी को साथ लाया जाता है। जो अगर अब वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें अगर हम वर्ब का एडिशन नहीं, ऑब्जेक्ट का एडिशन नहीं करते, ऑब्जेक्ट साथ नहीं लगाते, तो जो वर्ब है ना, जो ब्रिंग वर्ब है, उसका फंक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा, वो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, अब प्लीज ब्रिंग और ब्रिंग व्हाट और हु। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द ब्रिंग डिमांड समथिंग, इन फैक्ट अगर हम ये कहें। सो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट ये वो परफॉर्म नहीं कर सकते, वो फंक्शन नहीं कर सकते। ओके, क्लियर? इन ट्रांजिटिव वर्ब कंप्लीटली ऑपोजिट। ठीक है, इन ट्रांजिटिव जो होता है ना, कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, आप ये कह सकते हो। ठीक है, ये जो बेसिकली अगर ये कहा जाए, इट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट अपॉन और टू फंक्शन। ओके, तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली ड्राइव्स। ओके, अली ड्राइव्स। अब एक देखें, दे जंप्ड में अगर एक और अली ड्राइव्स तो है ना, दे जंप्ड, JUMPED, जंप्ड। ये क्या है? हाँ, ये इंट्रांजिटिव है। दे जंप्ड, आगे मीन द डॉग रैन, शी सैंग, A light was shining। तो ये सारे वो वर्ब्स हैं जिनके आगे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, बट इनकी एक सेंस बनती है, इनका एक मतलब बनता है। रीडर ये सुन के, या जो लिसनर है जिससे बात करेंगे, वो सुन के कंफ्यूज नहीं होगा कि बात क्या कर रहा है। ओके, यहाँ ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग रखता है इन ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, जो ट्रांजिटिव होते हैं वो हमेशा डिमांड करते हैं ऑब्जेक्ट की। अगर उनके आगे ऑब्जेक्ट ना लगे तो वो क्या करेगा? वो अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर। जैसे कि मैं ये बोलती हूँ, द गर्ल्स कैरी, आगे क्या? द गर्ल्स कैरी वाटर। ओके, कैरी क्या लेके आते हैं? वाटर लेकर आते हैं, किसके? टू देयर विलेज। ओके, अब मैं एक और वर्ड, अली थ्रू, अली ने कुछ फेंका। अली ने क्या फेंका? थ्रू आगे डिमांड कर रहा है कि उसके आगे कुछ लगाया जाए। ओके, अली थ्रू द बॉल। ओके ओके, अब मैं एक और वर्ड बोलती हूँ, आई कॉट, बस फिनिश। क्या? आई कॉट अ कोल्ड, यानी जो कॉट है, CAUGHT, मुझे क्या हुआ? सर्दी हो गई ना, ठंड लग गई, आई कॉट ए कोल्ड। ओके, इसी तरह मैं एक और वर्ड बोलती हूँ, शी लव्स, दैट्स इट। ओके, शी लव्स व्हाट? शी लव्स केक्स, शी लव्स रैम्बोज, she loves chocolates and so on forth, कुछ भी हो सकता है ना। तो आगे ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहा है, she loves rainbows, तो वो उसको rainbows पसंद है। और इसी तरह मैं एक और वर्ड बोलती हूँ, लैला conveyed। ओके, लैला ने क्या कन्वे किया? कुछ तो कन्वे किया होगा ना। लैला conveyed the message, the message ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट को डिमांड करते हैं, उनके वो ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा उनके साथ, वो अपना मीनिंग ही कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, वो सेंस ही नहीं दे सकेंगे, वो जो वर्ब है वो फंक्शन ही नहीं कर सकेगा सेंटेंस में। सो
ट्रांजिटिव वर्ब्स ऑलवेज डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं, डिमांड करते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स विदाउट एन ऑब्जेक्ट होते हैं। सो अगर हम ये कहें प्लेस व्हाट टू whom आफ्टर ए वर्ब इन, इफ आंसर इज देयर, अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है द वर्ब इज ट्रांजिटिव, इफ देयर इज नो आंसर द वर्ब इज इंट्रांजिटिव। होप सो आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स समझ आ गए होंगे। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टेक्स्ट स्लाइड। ओह यस, वर्ब्स कैन बी वीक और वर्ब्स कैन बी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत कह सकते हैं इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझने में। वीक वर्ब्स क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं? ओके, वीक वर्ब्स बेसिकली वो होते हैं जिनका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म भी उन जैसी ही होती है, जैसे ईडी का सिर्फ इजाफा लगता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, प्ले, प्लेड, प्लेड, बाय, बॉट, bought, look, looked, looked, out, 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 put, 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 cut, 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 and so forth. ये weak verbs हैं, यानी कि verbs having similar second and third forms. इनकी जो second और third forms होती हैं इन जैसी ही होती हैं, वो weak verbs होते हैं। Strong verbs उनके बिल्कुल opposite होंगे, verbs having और dissimilar forms, यानी कि जिनकी forms उनके फर्स्ट सेकंड जो फॉर्म्स होती है, सेकंड थर्ड जो फॉर्म्स होती हैं वो फर्स्ट फॉर्म से डिसिमिलर होती हैं, चेंज होती हैं। do, did, done, shake, shook, shaken, fly, flew, flown, give, gave, given, and so forth। तो ये है वीक वर्ब्स वो होते हैं जिनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं वो सेम होती हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, लुक, लुक्ड, लुक्ड, एंड सो फोर्थ, वो वीक वर्ब्स हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स सिमिलर नहीं होती, जैसे कि डू, डिड और डन। फ्लू, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म में, फ्लू, फ्लॉन थर्ड फॉर्म में, गिव, गेव, गिवन, एंड सो फोर्थ, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होते हैं। ओके, अब हम एक और डिस्कशन करते हैं। Verbs can be finite and non-finite verbs. Most important. ये बहुत important होते हैं। Okay, finite verbs कौन से होते हैं? Finite verbs are those verbs which change according to the number, person, and tense of the subject. अगर हम ये finite verbs को अगर हम explain करते हैं, first मैं आपको finite का मतलब बता दूँ। finite का मतलब क्या होता है? Okay, finite का मतलब होता है limited, महदूद। Non-finite, नॉन लिमिटेड कह सकते हैं हम। ओके, फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स ये आपने याद रखनी है, वर्ब्स विच हैव द पास्ट और द प्रेजेंट फॉर्म और कॉल्ड फाइनाइट फॉर्म और कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। ओके, ऐसे जो वर्ब्स होते हैं जिनका सेंटेंस में अगर देखा जाए उनका पास्ट होता है, पास्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, और जो चेंज हो सकते हैं, जो पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकते हैं, टेंस के अकॉर्डिंगली जो चेंज हो जाते हैं वर्ब्स। ओके, जो नंबर ऑफ पर्सन्स हो गया या नंबर ऑफ थिंग्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई वांट टू गो टू, आई वांट टू गो। ओके, वांट, आई वांट, वांट यहाँ पे वर्ब है। ओके, फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने ही लगा दिया, ठीक है, प्रोनाउन लगा दिया, तो आगे यहाँ पे क्या लग गया? एस लग गया, चेंज हो गया ना, ही वॉन्ट्स टू गो। इसी तरह यहाँ पे मैंने ज्यादा लोग कर दिए, दे, वो, दे वॉन्ट टू गो, यहाँ पे ये दोबारा चेंज हो गया। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं टेंस चेंज कर दूं, मैं पास्ट टेंस में ले जाऊं, आलिया वॉन्टेड टू गो, चेंज, सही, आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, दे वॉन्ट टू गो, आलिया वॉन्टेड टू गो। तो बेसिकली फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड टेंस ऑफ द सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। और एक और वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब्स की एक और निशानी ये भी है, वर्ब्स विच हैव द पास्ट और द प्रेजेंट फॉर्म। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं लिखती हूँ डेविड डेविड प्लेज द पियानो। ओके, plays the piano। हाँ, ये मैंने प्लेज लिखा था। प्लेज यहाँ पर क्या है? प्लेज यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। क्यों? डेविड प्लेज, अगर यहाँ पर मैं ज्यादा लोग ऐड कर दूं, दे,
तो यहाँ पर दे प्ले द पियानो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं टेंस चेंज कर दूं, मैं पास्ट में जाना चाहूँ, मैं कहूँ डेविड प्लेड द पियानो, तो यहाँ पर ईडी लगा दूंगी, चेंज हो जाएगा। ओके, इसी तरह अगर मैं एक और यूज करती हूँ, माई सिस्टर स्पोक इंग्लिश ऑन हॉलीडे, तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, माई सिस्टर स्पोक। ओके, माई सिस्टर स्पोक, ये स्पोक आगे समथिंग समथिंग कर लेते हैं। ओके, माई सिस्टर स्पोक यहाँ पे पास्ट टेंस है। ओके, अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश ऑन हॉलीडेज, माई सिस्टर स्पोक इंग्लिश ऑन हॉलीडे। तो यहाँ पर पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट है और वो चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, ऑन द अदर हैंड जो नॉन फिनाइट वर्ब्स होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो अपनी फॉर्म उसी तरह रहती है, या तो वो आईएनजी फॉर्म में यूज होते हैं या तो वो इन्फिनिटिव्स होते हैं, इन्फिनिटिव्स के टू के साथ यूज होते हैं, टू पास। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ, it took courage to continue after the accident. It took courage to continue. TINUE, to continue. आगे something something. Okay, it took courage to continue after the accident. अब ये जो to continue है ना, ये क्या है, नॉन फिनाइट वर्ब है। क्यों? नॉन फिनाइट वर्ब्स are those verbs which don't change, which do not change according to the number, person and tense of the subject, and verbs in any other form, अब कोई भी इन्फिनिटिव फॉर्म में होते हैं या आईएनजी फॉर्म में होते हैं, उनको हम नॉन फिनाइट वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, तो अब यानी कि अगर देखा जाए जो फिनाइट वर्ब्स होते हैं उनमें टेंस होता है, यानी कि वर्ब्स विद टेंस आर फिनाइट वर्ब्स एंड वर्ब्स विदाउट टेंस आर नॉन फिनाइट वर्ब्स। ओके, अंडरस्टैंड हो रही है बात? अच्छा, इसी तरह मैं एक और बात एग्जांपल लेती हूँ, मैं कहती हूँ लिविंग होम कैन बी वेरी ट्रॉमेटिक। मैं ये कहती हूँ लिविंग होम कैन बी ट्रॉमेटिक। लिविंग, LEAVING, लिविंग होम, आगे समथिंग समथिंग कर देते हैं। यहाँ पे जो लिविंग है ना, ING फॉर्म है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें कोई टेंस यूज नहीं हुआ हुआ, द वर्ब हैज द ING फॉर्म, तो सो ये नॉन फिनाइट वर्ब है। तो यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। Thus we see that to pass is a non finite verb which doesn't change with the change of number and person. So यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। होप सो आपको ये वर्ब्स की जो टाइप्स हैं ये समझ आ गई होंगी। फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या होते हैं, वीक वर्ब्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ओके, अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।